फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद जानने से पहले हम लोग को जानना होगा एक पद क्या होता है। एक पद होता है अचर संख्या गुना चर संख्या। इसमें अचर संख्या और चर संख्या आया। अचर संख्या वह संख्या है जिसका मान कोई भी स्थिति कोई भी परिस्थिति में कभी नहीं बदलता है, और चर संख्या वह संख्या है जो अपना जगह के अनुसार अपना मान बदलता है, जैसे x, y, z, u, v, w। ये सब अपना समीकरण के हिसाब से इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए अचर संख्या गुना चर संख्या हुआ। जैसे 3x, 3 में हम लोग का 3 अचर संख्या है, इसका मान कहीं भी हो 3 ही होगा, और x कुछ भी हो सकता है हर समीकरण या बहुपद के लिए अलग अलग। जैसे 5xy, इसमें भी एक अचर संख्या है और चर संख्या है, सभी गुणनफल के रूप में है। उसी तरह 8xyz, अचर संख्या और चर संख्या का गुणनफल एक पद हुआ। अब हम लोग देखेंगे बहुपद। एक से अधिक पद बहुपद कहलाता है। दो से अधिक पद जोड़ या घटाव संक्रिया के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे दो पद 3x + 2, इसमें एक पद ये दूसरा पद, ये दोनों एक साथ जोड़ या घटाव संक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है तो ये दो पद होगा। जैसे दो पद हो गया, वैसे ही x का पावर 5 + 2x पावर 4 - 3x², इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल रहेगा, ये बहुपद होगा। अब हम लोग देखते हैं घात। कोई भी बहुपद में सबसे बड़ी घात संख्या उस पूरे बहुपद का घात होता है। उच्चतम घात बहुपद का घात होता है। जैसे 3x + 2y, इसमें एक घात है सबसे बड़ा, इसका भी एक है, x का, y का भी एक है, तो इसका घात एक होगा। इसमें देखेंगे x का पावर 5 + 2x का पावर 4 - 3x², इसमें हम लोग का सबसे बड़ा घात 5 है, तो ये हम लोग का पूरा बहुपद का घात हो जाएगा 5। उसी तरह x² + 5x + 6 में घात सबसे बड़ा 2 है, तो इसका घात हो जाएगा बहुपद का 2। अब हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 5 x + 3, इसमें घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। अब हम लोग अगर इसमें 2 घात होगा तो वह द्विघात बहुपद होगा, 3 होगा तो त्रिघात बहुपद होगा, इस तरह से होगा। द्विघात बहुपद, घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद होते हैं। जैसे 2x² + 3x - 2/5, इसमें इस बहुपद का घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हुआ। y² - 2, इसका भी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। 2 - x², इसमें भी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। अब हम लोग देखेंगे शून्यक। चर संख्या का कोई भी मान रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह चर का वह मान शून्यक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ग्राफ या निरूपण। सबसे पहले हम लोग लेते हैं रैखिक बहुपद, जिसका एग्जाम्पल है 2x + 3। तो x का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो बहुपद का मान 3 आएगा, 1 रखे तो 5 आएगा, 2 रखे तो 7 आएगा, -1 रखे तो 1 आएगा। इसको हम लोग ग्राफ में बनाने सीख चुके हैं 8 क्लास में, इसलिए इसको रख देते हैं। तो ये इसका हम लोग का रैखिक बहुपद का जो ग्राफ आया वो एक सरल रेखा हुआ, जो इस तरह से हो सकता है, किसी किसी समीकरण का इस तरह से हो सकता है, किसी का इस तरह से हो सकता है, किसी का इस तरह से हो सकता है। तो हम लोग शून्यक निकालने का जानते हैं कि बहुपद का मान 0 आ जाएगा, तो x प्लस इधर 3 प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा माइनस में होगा, 2 गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अर्थात x का शून्यक जो है मान -3/2। यहाँ हम लोग का ग्राफ में भी यही आया है। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो रेखा है x अक्ष को जहाँ काट रही है वही उसका शून्यक हो जा रहा है। मतलब
इसका में कोई भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। इसमें एक शून्यक होगा, इसमें भी एक शून्यक होगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है x² माइनस 3x माइनस 4। अगर x का मान हम लोग -2 रखेंगे तो ये बहुपद का मान 6 आएगा। घटाव 1 रखेंगे तो 0 आएगा। 0 रख दिए तो घटाव 4 आया। 1 रखेंगे तो घटाव 6 आएगा। 2 रखेंगे तो घटाव 6 आएगा। 3 रखेंगे घटाव 4 आएगा। 4 रखेंगे 0 आएगा। 5 रखेंगे 6 आएगा। इसको भी हम लोग ग्राफ में निरूपित कर लेते हैं तो इस तरह से हम लोग को ग्राफ मिलता है। तो ये हम लोग का शून्यक, जहाँ x अक्ष को काटा वो हम लोग का शून्यक होगा। यहाँ हम लोग का शून्यक 4 0 में है और इधर है -1 0 में। इसी तरह हम लोग देखेंगे, हम देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का हमारा इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, जो x अक्ष को 2 जगह में काट रहा है, या पूरी तरह से ये ऊपर भी हो सकता है जो एक जगह भी नहीं काटे, पूरी तरह से इस तरह, या फिर इस तरह से हो सकता है जो इसको एक बिंदु पर छुए। तो x एक्सिस को यदि एक जगह छू रहा है तो इसका एक शून्यक होगा, 2 जगह छू रहा है तो 2 शून्यक होगा, और एक जगह भी नहीं छुएगा तो इसका मतलब होगा कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण का एक भी शून्यक नहीं होगा। हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1, जिसमें कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति में दिए हुए हैं और प्रत्येक स्थिति में हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हम लोग देख चुके हैं कि x एक्सिस को जितने बार काटेगा कोई भी ग्राफ वही उसका शून्यक होगा। पहला स्थिति में हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक बार भी यह लाइन इसको नहीं काट रहा है x अक्ष को, तो इसका शून्यक 0 होगा। दूसरा में एक बार काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यक 1 होगा। तीसरा में 1 2 3 बार x अक्ष को काट रहा है तो इसका शून्यक का संख्या 3 होगा। इसी तरह चौथा, पाँचवा, छठा आप लोग का होमवर्क है, बना लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2.2। धन्यवाद।